क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। हम रोज की तरह आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। आज की तारीख में जितनी तेजी से नए एयरक्राफ्ट, वेपन सिस्टम, सेंसर चाइना बना रहा है ना दोस्तों, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि चाइना में वेपन सिस्टम को बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स के लिए क्वालिटी टेस्ट नहीं किया जाता है और उसके साथ में स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम रेटोरिक वाली बातें नहीं बोल रहे हैं। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम पाकिस्तान का एक एग्जांपल लेने वाले हैं जो चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री को सीधे सीधे एक्सपोज करेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ZDK-03 एवैक्स को अपने बेड़े में शामिल किया था। ये एवैक्स चाइना द्वारा बनाए जाते हैं और इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए Y-8 एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। Y-8 बेसिकली एक बड़े एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड वर्जन है और जिसको आप कह सकते हैं कि C-130J सुपर हरक्यूलिस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। इसमें भी 4 टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग किया जाता है और इसके ऊपर जाने वाला 360 डिग्री कवरेज वाला रेडार चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन यानी कि CETC द्वारा बनाया जाता है। देखिए, अगर पाकिस्तान की एवैक्स स्टोरी की बात की जाए ना, तो उनकी तरफ से पहली बार कोशिश की गई थी 1980 में कि एक ऐसा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाला कंट्रोल सिस्टम का बेड़े में शामिल किया जाए और उनकी ऑब्वियस चॉइस थी यूएस का बोइंग E-3A उस समय वर्ल्ड का बेस्ट एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम था। और क्योंकि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, इस वजह से पाकिस्तान को लेकर यूएस अपना भरोसा कायम नहीं रख सकता था और इसी वजह से सिस्टम उनको बेचा नहीं गया था। इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को E-2C ऑफर किया गया था जिसको यूएस नेवी ने अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यूज किया था। लेकिन यूएसए किसी भी तरीके की डी पाकिस्तान नहीं कर पाया और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर काफी हद तक पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश भी उसका एक कारण थी। साल 2008 में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चाइना को 4 ZDK-03 एवैक्स का ऑर्डर दिया गया था और ये एवैक्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान में बनाए जाने थे, यानी कि ये सिस्टम पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन था। लेकिन बाद में जब इस एवैक्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया गया तो पाकिस्तान ने रियलाइज किया इनके साथ में एक स्कैम हो गया है। देखिए, एवैक्स जब ऑपरेट करते हैं ना, तो उनके द्वारा छोड़ी जा रही तरंगे जमीन से टकराकर वापस आती हैं और उसको क्लटर कहा जाता है। आइडिया होता है कि क्लटर को दूर करके केवल टारगेट से आ रहे सिग्नल्स को ही प्रोसेस किया जाए और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर को इंडिकेटर्स मिल रहे थे। पाकिस्तान देखिए एवैक्स इस क्लटर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इसको मंसूर एयरफोर्स स्टेशन भेज दिया गया था। देखिए, जब जमीन के ऊपर एवैक्स उड़ते हैं तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब ये पानी के ऊपर उड़ते हैं ना, तो स्पेसिफिकली सी में इनका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता है। पानी बेसिकली रेडार तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से पानी के ऊपर क्लटर ना के बराबर होते हैं। देश में एक 360 डिग्री कवरेज वाला रेडार सिस्टम बनाने के बाद भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्वीडन से एक EVI एक्वायर किया और जहाँ काराकोरम ईगल की बात करें तो केवल 4 यूनिट ही एक्वायर की गई थी। वहाँ पर 7 की ERI 8 के नंबर में एक्वायर किए गए थे। इसमें से 7 सिस्टम इस समय पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल है। एक्चुअली साल 2012 में तरीके के तालिबान पाकिस्तान के 9 आतंकवादियों ने PAF बेस मिन्हाज के ऊपर अटैक किया था, जिसमें 3 ERI डैमेज हो गए थे। इन डैमेज में से 2 को रिकवर कर लिया गया था और एक एयर फ्रेम टोटली लॉस हो गया था। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगभग 10 साल की सर्विसेज के बाद में काराकोरम ईगल को पाकिस्तान एयरफोर्स रिटायर करने वाली है पर आमतौर पर इतनी जल्दी किसी भी तरीके के एवैक्स को रिटायर नहीं किया जाता है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ऐसे एसेट को रिटायर किया जा रहा है जो उनके एग्जिस्टिंग ERI से ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है और उसको पाकिस्तान इंडिजिनियस तरीके से असेंबल कर रहा है, तो ये चीज़ समझ में आती है कि इस सिस्टम के साथ में परेशानियाँ हैं और उसका अर्ली रिटायरमेंट इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट है। चाइना की तरफ से भले ही सिस्टम बहुत जल्दी बना लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहां पर परफॉर्मेंस मीट नहीं करती है और उसके बाद भी उस सिस्टम को इंडक्ट कर लिया जाता है। ये पूरा एपिसोड चाइना की डिफेंस एविएशन इंडस्ट्री को एक्सपोज करता है दोस्तों, और एक क्वेश्चन उठाता है कि जो चीज़ें चाइना की तरफ से क्लेम की जाती हैं उसमें से क्या क्या उन लोगों ने एक्चुअली अचीव किया है और क्या केवल हवाई बातें हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और थैंक यू, आपने पूरा एंड तक वीडियो देखा। दोस्तों आप हमारी सारी वीडियोस को देखते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, पूरी वीडियोस देखते हैं। हम आपसे बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि दोस्तों पूरी वीडियोस देखा करें एंड तक, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पे मिलती रहे। और दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे,
फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल्स पे, ताकि दोस्तों ये सारी नॉलेज इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की, आर्म्ड फोर्सेस की, डिफेंस फोर्सेस की, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी हम आपके लेकर आते हैं, ताकि हर एक सिटीजन अपडेटेड रहे, उनको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे दोस्तों। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता लिखना और एम करते हैं कम से कम 1000 लाइक्स के लिए। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।